एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसो पावन एहि धरती पर। सब गोटा के प्रणाम। हम मनोहर झा अहाँ सबके मिथिलांचल क्लासेज पर स्वागत करी छी और एखन अपना सब क्लास 9th के मैथिली में पढ़ब और प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 5 अभी पहले अपना सब देखब तो आगा के बात आगा करब। तो चलू प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की कहे छे ओहि पर अगर अहाँ के बुक का हम दिखा दी, अहाँ के पास बुक हेबे करत और ए बुक से अगर देखिए क्वेश्चन की कहे छे तो क्वेश्चन किछ आकृति एहन तरह का आकृति देने छे क्वेश्चन 5 में और कहने छे कि POQ एक रेखा है, यानी ई जे छे एगो रेखा छे, ई कहने छे क्वेश्चन में किरण OR रेखा PQ पे यानी ए रेखा पर लंब है, यानी की छे परपेंडिकुलर छे। OR की छे किरण OR की छे PQ रेखा पर परपेंडिकुलर छे। ई बात अपना क्वेश्चन में देने छे, एते बात देने छे। और कहे छे OS एगो किरण छे जे ए किरण ए कोण के बीच में छे। ई बात एना क्या कहने छे, यानी अपना पास एते चीज देने छे और सिद्ध करे अपना सब कहने छे कि कोण ROS यानी ई कोण जे छे अहाँ गौर करियो, ई कोण बराबर छे आधा 1/2 ऑफ कोण QOS माइनस POS का, यानी ए कोण का बड़का कोण में छोटका कोण घटेला के बाद ओकर जे आधा हो छे से बराबर छे ROS का। ई अपना सबको प्रूफ करे के यानी सिद्ध करे के। तो सिद्ध करे के लिए की करबे आगा अपना सब ज्यादा किछ ने तो एकरा अपना सब चलू सिद्ध करके देखे छिए केना सिद्ध करबे। तो ए क्वेश्चन के जे बच्चा अगर अटेंशन नहीं देलके, अगर ध्यान से नहीं समझते तो हमरा समझ से क्वेश्चन समझ नहीं पेते। ये क्वेश्चन देखे में बहुत इजी छे, करला के बाद समझ गेला के बाद बहुत आसान भ जाए छे। आ अदरवाइज अहाँ अगर समझ में नहीं आयल तो बहुत टफ क्वेश्चन छे। अपन अहाँ समझ डेवलप करू। सबसे पहले अपना सबके कहने छे कोण ROS के निकाले। तो हम सबसे पहले की के लिए अगर हम क्वेश्चन के तरफ जाइए तो हम देखियो की केने छिए। ए क्वेश्चन में की देने छे, क्वेश्चन में देने छे OR इज परपेंडिकुलर PQ, यानी OR परपेंडिकुलर PQ पर छे। तेकर मतलब ई कोण एतो से एतो तक और ई कोण एतो से एतो तक 90 डिग्री छे, यानी कोण ROQ 90 डिग्री छे। क्या कि लंब देने छे, लंब मतलब 90 डिग्री होय छे। और कोण POR अहाँ रैखिक युग्म में से निकालियो तैयो और लंब छे तैयो, दुनू एंगल से अहाँ ई समझ सके छिए कि कोण POR ई की छे 90 डिग्री छे। एतो तक अहाँ के ई क्लियर भ गेल हैत कि ई चीज अहाँ पहले आराम से लिख लेब। तै के बाद अहाँ के ROS के निकाले के अहाँ गौर से देखबे तो दूगो तरीका छे। एगो की छे ROS अहाँ ई एतो से लेके ई एंगल छे, एतो से ई एंगल अगर देखियो QOS में से अगर अहाँ ROQ घटा लिए तैयो ई एंगल आवे छे। केना क्या एतो से अहाँ के ई एंगल देखियो, ई में से अगर अहाँ ई 90 डिग्री घटा ले छिए ई एंगल तो अहाँ के ई एंगल आवे छे कि नहीं आवे छे। तो यह एंगल अपना सब निकाले के छे। तो हम यह काज के लिए ROS बराबर कोण QOS माइनस ROQ ई क्या ले लिए, ई छिए ROS के हम पहला एकरा समीकरण 1 क्या ले लिए, ई नॉर्मल बात छे। तो अगर हम यह एंगल के ROS के एई कात सोच के देखिए तो हम एकरा एना निकाल सके छिए कि ई पूरा एतो से लेके एतो तक में से अगर हम ई कोण घटा दिए एतो 90 डिग्री ई पूरा में से अगर हम ई कोण घटा दिए तो SOR निकल जेते। अर्थात ROS बराबर POR मतलब पूरा POR माइनस कते ई कोण मतलब पूरा कोण में से अगर हम ई कोण घटा लेबे यानी ई कोण की छे POS घटा लिए तो ROS है। एकरा हम समीकरण 2 में ले ली। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिलिए। की कलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिलिए। जखन हम जोड़लिए तो अपना पास आबि गेले ई ROS यानी दूगो ROS बराबर की एते ई पूरा कोण ई दोनों लिखबे पहले QOS माइनस ROQ, फिर प्लस
POR माइनस POS। तो एते तक केलाक बाद अहाँ जखन आब एगो चीज पर याद करियो कि अहाँके पता या कि कोन ROQ बराबर POR होइ छै। ROQ एहि जगह पर माइनस में छै ROQ, और POR पर गौर करियो, ई देखियो ई दुनू बराबरे छै, एगो प्लस में छै एगो माइनस में छै, दुनू बराबर छै, कते के 90 डिग्री के छै। अहाँके एतो सी बात पता या तो अहाँ एकरा प्यार से एना कए के काटि सकै छी। जखन अहाँ काटबै तऽ अहाँके पास आयत 2ORS बराबर QOS माइनस POS। ई क्लियर? एतो तक अहाँके जखन ई भऽ जायत तैसे अहाँ आराम से 2 के एकात लग चलि जेबै तऽ भाग में चलि जेतै QOS माइनस POS के। तो यानी यह अहाँके प्रूफ करे के रहे और ई प्रूफ भऽ गेल। तो मेनली एहि क्वेश्चन में अहाँके फिगर पर अटेंशन करे के छै, और अटेंशन की करे के छै, पहले ROS के मान एहि बड़का फिगर में से ई 90 डिग्री घटा के निकाल लै छै, ताहिके बाद एहि बड़का 90 डिग्री में से ई वाला घटा के अहाँ निकाल के जोड़ लेबै तो अहाँ पहुँच जेबै ओतऽ तक। तो उम्मीद करे छी क्लियर भऽ गेल हैत। चलू अगला क्वेश्चन अपना सब देखै छी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन छी प्रश्नावली 6.1 का छठा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन छे, 2 पार्ट में क्वेश्चन छे, ये क्वेश्चन पर अपना सब ध्यान देवे। चलो क्वेश्चन की छे, यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री यानी 64 डिग्री का है, 64 डिग्री है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। यानी क्वेश्चन 2 पार्ट में छे। पहला पार्ट में अहाँ से आकृति बनवा रहल छी, दोसर पार्ट में कुछ कोण का मान पूछलके। यदि किरण XY, हमरा अगर क्यों कहते तो हम क्वेश्चन को 2 रूप में देखबे। क्वेश्चन एगो अलग जे आकृति बनबे कहलके, एगो अलग जे मान निकाले कहलके, तब ई क्वेश्चन आसान भ जेते। ओना एक साथ अगर क्यों क्वेश्चन को पढ़ते ओकरा डर से भए जेते, परेशान भए जेते वो, ताहि दुआरे एक क्वेश्चन के 2 भाग में तोड़ लियो। तो एगो ई क्वेश्चन छे, पहले हम एते दूर के क्वेश्चन को सॉल्व करे छी जे आकृति खींचे कहने छे। ई कहने छे यह दिया हुआ है कि कोण XYZ, और कोण XYZ अहाँ हम लिखनाइ सीखेने छी। ई बात तो डेफिनेट छे कि y के बीच में आवे के छे, और एतो से यानी अहाँ के एगो रे एतो लिख छे, आई पॉइंट कहाँ के x लिख छे, और कोण एगो एक तो छे z जाए के छे, अपना सब एतो z ले लेली। एते बात से अहाँ ई समझ गेल हेबे कि अहाँ के पता या जे बीच में रहे छे ओकरे पर कोण बने छे, ओकरे अहाँ वर्टेक्स बीच वाला कहाँ ले छे, वर्टेक्स बनबे छे, शीर्ष बनबे छे। तो कोण XYZ अहाँ आराम से ना बना लेबे, y के बीच में ले लिए XYZ, और ई कते डिग्री के छे, 64 डिग्री के छे, क्वेश्चन में देने छे। चलो तै के बाद कहल के और XY को बिंदु P तक बढ़ाइए। देखियो x और y को यानी एका से अहाँ के बढ़बे के छे बिंदु P तक, XY को बिंदु P तक बढ़बे के छे। अगर YX कहते रहे तो अहाँ एका जेतिए। ई की कहने छे XY, XY कहने छे अहाँ x से चलना शुरू करबे, y पर y से बढ़बे। XY को बिंदु P तक बढ़ाइए। हम बिंदु P एतो ले लेलिए, बढ़ा लेलिए। क्लियर? अब हमरा कहल के दी हुई सूचना की आकृति खींचिए, हम सबटा आकृति खींच लेलिए। तै के बाद कहल के यदि किरण YQ, यदि किरण YQ, एखन YQ फिगर में नहीं छे, यानी एगो किरण एतो से ए बिंदु से शुरू होते, जखने YQ कहल के YQ ZYP यानी ए कोण के एतो से जाके एतो तक जे कोण है समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भाग में बांटती है। तो पहले हम एगो YQ किरण ले लेलिए आराम से, और ई कोण की होते आपस में बराबर होते। क्लियर? ई कोण क्या समद्विभाजित छे, समद्विभाजित मतलब होचे 2 बराबर भाग में ए बड़का कोण के बांट देलके, ई कोण को ZYP के बांट देलके KYQ, जे ई क्वेश्चने कह रहल छे। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ यानी एतो से लेके एतो तक का मान XYQ, और प्रतिवर्ती QYP, अगर हम QY P के बात करिए, एकर प्रतिवर्ती के मतलब भ गेले एतो से लेकर एतो तक के कोण। ई बात कहाँ समझियो?
प्रतिवर्ती कहने छे ई चैप्टर प्रतिवर्ती कोण से शुरू भेले और प्रतिवर्ती कोण पर समाप्त होते। तो ई मान अपना सबके निकाले के छे। केना निकालबे, आब ओइ पर अगर अहाँ गौर करियो तो अहाँ सबसे पहले एगो चीज गौर करबे, एक्स वाई पी एगो रेखा छे। एक्स वाई पी एगो रेखा छे, क्योंकि एक्स वाई के बढ़ायल गेल है तो सीधा बढ़ायल गेल है, तो एकर मतलब एक्स वाई पी एगो रेखा छे। तो एकरा पर जे कोण बनते ओइ सब कोण के या अहाँ एना क्या हमरा कहि सकै छी, एक्स पी की छे, एक रेखा है। तें दुआरे कोण अहाँ अगर जेड वाई पी प्लस कोण एक्स वाई जेड को जोड़बे तो 180 डिग्री एते। कौन चीज से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से 180 डिग्री एते। एहिमे अहाँ कोनो शंका नहीं होइके चाही कि ई एगो सीधा रेखा छियै, एहि पर एगो कोण एतऽ से लैके एतऽ तक ई छै, एगो कोण एतऽ से लैके एतऽ तक ई छै। एखन हम बिचला कोण के बारे में सोचे नहीं रहल छी। तो एकर दुनू के मान कते हेतै, जोड़ के 180 डिग्री हेतै। एतऽ तक समझ में आयल अहाँके? एतऽ तक उम्मीद करै छी किछु खास नहीं छलै, समझ में आबि गेल हैत। फिलहाल अहाँ ई बिसरि जाउ कि रेखा छब्बो करे, हम मिटा दै छी कनी देर के लिए, फिर बाद में बना देब। अहाँ से हम सिर्फ एते पूछे छी कि हमरा एहि कोण के मान बता दियो। तो एहि कोण के मान अहाँ रैखिक युग्म के यूज क के अहाँ बता सकै छी, कियाकि एकर मान अहाँ पता है 64 डिग्री। तो अहाँ जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऐसे अहाँ हमरा आराम से कहि सकै छियै कि जेड वाई पी के मान भ गेलै 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, अर्थात 116 डिग्री। जेड वाई पी के मान कते भ गेलै, 116 डिग्री। ई चीज अहाँ एतऽ आराम से ई चीज लिख सकै छियै, जेड कोण जेड वाई पी के मान 116 डिग्री छे। क्लियर? अब एक बार क्वेश्चन कहाँ फेर से देखियो, अहाँ की निकल गेल जेड वाई पी के मान 116 डिग्री। अगर क्वेश्चन कहाँ फेर से देखबे तो की कहने छे कि किरण वाई क्यू जेड वाई पी के की कह रहल छे, बराबर भाग में बांट रहल छे, समद्विभाजित कह रहल छे। तो अहाँ की करू, किरण वाई क्यू लिया, तो बराबर बांटे के मतलब भ गेले कि एहि कोण के आधा, एकर आधा कते, तो 58, यानी ई कोण 58 डिग्री और ई कोण 58 डिग्री। अहाँ से पूछने किया, अहाँ से पूछने एक्स वाई क्यू। अगर अहाँ देखियो एक्स वाई आ क्यू में अहाँ गौर करियो, एक्स वाई क्यू ई कोण प्लस ई कोण छै। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर ई कोण छै अहाँके कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। अहाँ के एक्स वाई जेड का मान पता है 64 डिग्री और एकर मान पता है 58 डिग्री। क्लियर? 122 डिग्री आराम से अहाँ के आंसर आबि गेल ई कोण के मान। ककर जे पहिला अहाँ कहलक कोण एक्स वाई क्यू छे, की छे वो अहाँ के आबि गेल 122 डिग्री। अब अगला कोण जे अहाँ पूछने या वो पूछने या कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी एहि कोण के प्रतिवर्ती, यानी जस्ट एकर उल्टा। तो ई अहाँ के पता या 58 डिग्री, तो पॉइंट के पूरा अहाँ के चारों बगल 360 डिग्री। तो अगर हमरा से पूछलकै प्रतिवर्ती कोण कते कहने छे, क्यू वाई पी, अगर हम 360 डिग्री में से कोण क्यू वाई पी घटा दिए तो आराम से आबि जेते। और क्यू वाई पी कते छे 58, अर्थात 302 डिग्री अहाँ के प्रतिवर्ती कोण है। तो उम्मीद करे छी कि एतऽ तक अहाँ ई आराम से आप समझ गेल हैब, कोई खास नहीं रही क्वेश्चन। तो आई के लिए बस एतबी। धन्यवाद। सब आदमी से एक रिक्वेस्ट, जते शेयर कऽ सकै छी शेयर करियो। और अगर कोनो क्वेरी होइए नहीं समझ में आबैए तो अहाँ कॉन्टैक्ट करे के कोशिश करियो। जेना क्या कॉन्टैक्ट कऽ सकै छी, कमेंट कऽ कॉन्टैक्ट करू। और अगर अहाँ फेसबुक से कऽ सकै छी, अपन फेसबुक पर पेजो छै, ओहो से अहाँ कॉन्टैक्ट करू। अहाँ से हम जरूर अहाँ के समाधान करब अहाँ के समस्या के। तो धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिल, बाय बाय।